ज्ञानवापी मामले में सुप्रीम कोर्ट से मुस्लिम पक्ष को झटका। सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी परिसर में एसआई सर्वे की इजाजत दी। मस्जिद कमेटी की अर्जी खारिज, शर्तों के साथ जारी रहेगी एसआई का सर्वे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा इमारत को नहीं पहुंचना चाहिए कोई नुकसान। ज्ञानवापी परिसर में करीब 6 घंटे तक हुआ सर्वे। सर्वे में फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी और पेपर वर्क से जुटाए गए साक्ष्य। शनिवार को सुबह 9 बजे फिर से आएगी एसआई की टीम। सुप्रीम कोर्ट ने दिया आदेश, सीलबंद जगह को छोड़कर बाकी जगह होगा सर्वे। ट्रायल कोर्ट में दी जाए एएसआई सर्वे की रिपोर्ट। एएसआई सर्वे की मिली इजाजत के बाद काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर के बाहर पुलिस की मुस्तैदी। सुरक्षा के मद्देनजर लगाई गई बैरिकेडिंग। ज्ञानवापी परिसर में एएसआई सर्वे को लेकर हिंदू पक्ष के वकीलों में जाहिर की खुशी। हर हर महादेव के लगाए नारे। हिंदू पक्ष के वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट में भी जीत का दावा किया। हिंदू पक्ष की वकील ने गाया भक्तिमय गीत, बम बम बोले रहा है काशी। काशी बम बम बोल रहा है ज्ञानवापी में जुम्मे की नमाज के बाद एएसआई ने शुरू किया फिर से सर्वे। 4 से 5 मिनट यूनिट्स बनाकर सर्वे का किया काम। सर्वे के दौरान स्ट्रक्चर से छेड़छाड़ और खुदाई की है मनाही। दोपहर की नमाज के वक्त खाली कराया गया था ज्ञानवापी परिसर। नमाज के वक्त एएसआई ने रोका था सर्वे। जुम्मे की नमाज के बाद फिर से हुआ सर्वे। मुस्लिम समाज के लोगों ने कानून पर जताया भरोसा। कहा सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर होगा अमल। मुसलमानों के प्रवेश पर रोक लगाने की याचिका पर 9 अगस्त को वाराणसी कोर्ट में सुनवाई। मोदी सरनेम विवाद में राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से फौरी राहत। राहुल की 2 साल की सजा पर फिलहाल लगाई रोक। राहुल गांधी की संसद सदस्यता फिलहाल होगी बहाल। संसद की कार्यवाही में हिस्सा ले सकेंगे राहुल गांधी। स्पीकर ऑफिस को सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की कॉपी का इंतजार। राहुल गांधी को मिली राहत के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न। राहुल का मुखौटा पहनकर झूमे कार्यकर्ता, एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जाहिर की खुशी। कांग्रेस मुख्यालय के बाहर कार्यकर्ताओं ने लहराया पार्टी का ध्वज, झंडा। राष्ट्रीय ध्वज लहराकर फोड़े पटाखे। सुप्रीम कोर्ट के बाहर भी राहुल पक्ष के वकीलों को खिलाई गई मिठाई। कांग्रेस मुख्यालय पहुंचे राहुल गांधी का संबोधन। कहा आज नहीं तो कल तय थी सच्चाई की जीत। अधीर रंजन चौधरी ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से की मुलाकात। राहुल की सदस्यता बहाली पर बात हुई। लोकसभा सचिवालय के कानूनी विभाग के पास जाएगा मामला। वहां से पहुंची रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करेंगे स्पीकर ओम बिरला। कांग्रेस ने राहुल गांधी की सदन के भीतर की तस्वीर के साथ किया ट्वीट। लिखा आ रहा हूं। राहुल की सजा पर लगी रोक पर बोले राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, ये सच्चाई और न्याय की जीत है। सचिन पायलट ने राहुल पर मानहानि केस को बताया राजनीति से प्रेरित। कहा सुप्रीम कोर्ट के फैसले से विपक्षी एकता को मिली मजबूती। राहुल पर फैसले के बाद कांग्रेस पर असम के सीएम हेमंत बिस्व शर्मा का ट्वीट। लिखा अपने पक्ष में फैसले के हिसाब से न्यायपालिका की परिभाषा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बयान, न्याय की जीत हुई, सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। बिहार की पूर्व सीएम राबड़ी देवी ने भी राहुल को मिली राहत पर जताई खुशी। कहा यह न्याय और लोकतंत्र की जीत। राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से राहत के बाद अमेठी में जश्न। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने खुशी मनाई। राहुल की संसदीय सीट वायनाड में भी जश्न। राहुल के समर्थन में एक दूसरे को मिठाइयां खिलाई। संसद के दोनों सदनों में आज भी मणिपुर हिंसा को लेकर बरपा हंगामा। विपक्षी सांसदों के हंगामे के बाद लोकसभा की कार्रवाई स्थगित करनी पड़ी। राज्यसभा में भी विपक्षी सांसदों ने उठाया मणिपुर हिंसा का मुद्दा। प्रधानमंत्री मोदी के बयान की मांग, कार्रवाई सोमवार तक के लिए स्थगित। सिख विरोधी दंगा केस में कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर को बड़ी राहत। राउज एवेन्यू कोर्ट ने पुलवंगर हत्याकांड में दी अग्रिम जमानत। फरीदकोट में कोटकपूरा हिंसा गोलीकांड मामले में हुई सुनवाई। शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल अदालत में पेश हुए। केजरीवाल सरकार के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली राहत।
सुप्रीम कोर्ट का आदेश, ट्रायल कोर्ट में लगाएं नियमित जमानत अर्जी। जर्मनी सरकार के कब्जे से मासूम बच्चे अरीहा को वापस भारत लाने की गुड न्यूज। टुडे ने मुहिम जारी रखी। विदेश मंत्रालय के अफसरों से अरीहा की मां ने मुलाकात की। धारा शाह ने गुड न्यूज टुडे से की बातचीत। कहा, विदेश मंत्रालय के अफसरों ने अरीहा को वापस लाने का आश्वासन दिया है। जर्मन अफसरों पर अरीहा की मां ने आरोप लगाया। कहा, बेटी के खान पान को लेकर नहीं देते कोई जानकारी। प्रधानमंत्री से धारा शाह ने लगाई मदद की गुहार। कहा, पीएम ही बिटिया अरीहा को दिला सकते न्याय। विदेश मंत्रालय की तरफ से कूटनीतिक स्तर पर बच्ची को भारत लाने की चल रही कोशिशें, सकारात्मक नतीजे का है इंतजार। हरियाणा में हिंसा के बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी हाई अलर्ट। मेरठ में प्रशासन अलर्ट। गुरुग्राम में बजरंग दल नेता हत्याकांड का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। वीडियो की पड़ताल में जुटी पुलिस। सोनीपत में जुमे की नमाज को लेकर पुलिस की दिखी मुस्तैदी। सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस ने किया फ्लैग मार्च। अंबाला में नूह मामले पर बोले गृह मंत्री अनिल विज, हो रही है शांति और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई। नूह के नलहड़ मंदिर के पास पहाड़ से सटे क्षेत्रों में अवैध झुग्गियों पर चला बुलडोजर। नलहड़ मंदिर से हुई थी हिंसा की शुरुआत। नूह हिंसा के आरोपी बिट्टू बजरंगी का बयान। कहा, आरोपों की जांच कोर्ट करेगा। बिट्टू बजरंगी का वीडियो वायरल। कहा, मेवात आ रहा हूं, स्वागत की करो तैयारी। बिट्टू बजरंगी पर फरीदाबाद में दर्ज की गई एफआईआर। बिट्टू ने कहा, जिन्होंने हिंसा फैलाई वो मुझे बता रहे हैं आरोपी। पीएफआई पटना केस में एनआईए ने 4 आरोपियों के खिलाफ फाइल की सप्लीमेंट्री चार्जशीट। कुल 15 आरोपियों की हुई गिरफ्तारी। पश्चिम बंगाल के वर्धमान में टीएमसी सांसद सुनील मंडल ने टोल प्लाजा पर टोल कर्मी से की बदसलूकी। गाड़ी रोके जाने पर टोल कर्मी से की हाथापाई। वीडियो सामने आया। राजस्थान में 19 नए जिलों का नोटिफिकेशन जारी। गहलोत कैबिनेट ने फैसला लिया। देवघर में प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना से लोगों को हो रहा है फायदा। लोग बन रहे आत्मनिर्भर। नगर निगम क्षेत्र के 230 लोगों को योजना के तहत मिला लोन। हनुमानगढ़ में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने नवनियुक्त जिला अध्यक्ष के शपथ समारोह में की शिरकत। कांग्रेस पर निशाना साधकर कहा, जनता इस बार कांग्रेस को उखाड़ देगी। फरीदकोट में लॉरेंस बिश्नोई को मेडिकल चेकअप के लिए लाया गया अस्पताल। पुलिस ने किए कड़ी सुरक्षा के इंतजाम। अमृतसर में यूनाइटेड किंगडम के सांसद तनवंजीत सिंह ढेसी एयरपोर्ट पर 2.5 घंटे उनको रोका गया। सोशल मीडिया पर जमकर निकाली भड़ास। दिल्ली के वसंत वैली स्कूल ने जीता वसंत वैली आज तक हिंदी डिबेट प्रतियोगिता। फाइनल में सिंधिया स्कूल को हराया। वसंत वैली आज तक हिंदी डिबेट प्रतियोगिता में देश भर से 26 स्कूलों ने हिस्सा लिया। मूकदर्शिता में ही बुद्धिमानी विषय पर बहस। कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री ने दिल्ली में आम आदमी मोहल्ला क्लिनिक का लिया जायजा। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज को कर्नाटक आने का दिया न्यौता। थाईलैंड सहित कई देशों के बौद्ध भिक्षु पहुंचे बोध गया। कर रहे हैं धान की रोपाई। पुणे में खुला टेस्ला का पहला डिस्प्ले ऑफिस। यरवड़ा इलाके में पंचशील टेक पार्क में खुला ऑफिस। रविवार को देश के 508 रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास की आधारशिला रखेंगे प्रधानमंत्री। वर्चुअली होगा कार्यक्रम। दानापुर रेल मंडल के 13 स्टेशनों को मिली वर्ल्ड क्लास स्टेशन की सौगात। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत मिली सौगात। प्रधानमंत्री मोदी 6 अगस्त को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करेंगे शिलान्यास। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ ने की कलश यात्रा की शुरुआत। कलश यात्रा में बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल हुई। दिल्ली में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने वेनेजुएला के कार्यकारी उपराष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिगेज से मुलाकात की। कई मुद्दों पर चर्चा हुई। लद्दाख क्षेत्र के 141 अग्निवीर आज भारतीय सेना में शामिल। खुशी से खिले सबके चेहरे। उत्तराखंड के नीलकंठ धाम पहुंची प्रधानमंत्री मोदी की बहन बसंतीबेन। सीएम योगी की बहन शशि देवी को लगाया गले। मध्य प्रदेश के खंडवा पहुंचे कथावाचक मोरारी बापू। कावड़ियों के साथ कावड़ लेकर चलते नजर आए।
राजस्थान के झुंझुनू में 2 छात्राओं को मिला हवाई यात्रा का तोहफा। बोर्ड परीक्षा में हिंदी और अंग्रेजी में लाए थे 90% अंक। देहरादून के राज्य आपदा संचालन केंद्र पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी। भूस्खलन की स्थिति का जायजा लिया। कानपुर से आई महिला सशक्तिकरण की तस्वीर। रोडवेज की बस चला रही महिला ड्राइवर। एयरपोर्ट की तर्ज पर बनेगा झांसी रेलवे स्टेशन। 6 अगस्त को प्रधानमंत्री करेंगे वर्चुअली शिलान्यास। रांची के खूंटी गांव में पहुंचा हाथियों का झुंड। कैमरे में कैद हुई तस्वीरें। रामगढ़ में यात्रियों की सुरक्षा के लिए लिया गया फैसला। भूस्खलन के चलते रोका गया वंदे भारत ट्रेन का परिचालन। मंडी में भारी बारिश के चलते वन विभाग को करीब 1.5 करोड़ का नुकसान। वन विभाग के अधिकारी ने जानकारी दी। मध्य प्रदेश के रायसेन में नर्मदा नदी का पुल डूबा। लोगों को करना पड़ रहा है मुश्किलों का सामना।